मार्केट बेसिकली हर कंट्री में होता है, इंडिया में भी सेम चीज है। इसमें हम कुछ की स्टेक होल्डर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं, वो आखिर हैं कौन। सबसे पहले जो हम बात करते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब होता है कि एक ऐसा जगह, एक ऐसा प्लेस जहां पे हम जाएं और शेयर को बाई करें। किसी तरह से बाई कर सकते हैं, या हम फिजिकल में बाई करें या डिजिटल में बाई करें, लेकिन एक ऐसा जगह होना चाहिए जहां पे कंपनी लिस्ट हो और वहां से हम शेयर को बाई करें, या अगर हमारे पास शेयर है तो हम शेयर को सेल करें, तो उसको हम एक्सचेंज बोलते हैं। इंडिया में भी दो एक्सचेंज है, हम समझेंगे। इंडिया में दो तरह के एक्सचेंज है। इसी तरह से दूसरा होता है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी का मतलब क्या होता है कि जैसे बैंक होती है, अब बैंक में क्या होता है कि लेट मान ली कि आपको 1,000 रुपया जमा करना है, तो अगर आप कहीं पे जमा करेंगे तो आपका वो सुरक्षित जगह होना चाहिए। इसी तरह से हम क्या करते हैं कि 1,000 रुपये लेके जाते हैं और बैंक में जमा कर देते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में चूंकि हम डिजिटली स्टॉक को खरीद रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने रिलायंस का एक स्टॉक खरीदा है, तो हमने तो ऐप पे जाकर उसको खरीदा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो स्टॉक हमारा रखा होना चाहिए ना। तो एक तरह से जो डिपॉजिटरी होती है वो बैंक होती है स्टॉक मार्केट का। यहाँ पे जो हमारा शेयर है वो रखा रहता है, सेफ किया रहता है ना। अगर हमने शेयर को डिलीवरी में लिया, डिलीवरी क्या होता है कि अगर हमने शेयर आज खरीदा है तो 2 से 3 दिन के अंदर वो हमारा यहाँ पे जाके सेफ हो जाता है। यानी एक तरह से बैंक का काम करता है डिपॉजिटरी। इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल और सीएससी, हम बाद में बात करेंगे उस पर। लेकिन डिपॉजिटरी मतलब स्टॉक मार्केट का बैंक। स्टॉक का मतलब क्या हुआ? शेयर। जैसे रिलायंस, टाटा स्टील, एसबीआई, ये जो शेयर के नाम है इसको हम स्टॉक बोलेंगे। इंडाइसेस क्या होता है? इंडाइसेस का मतलब ये होता है कि लेट मान लीजिए बकेट ऑफ शेयर्स। बकेट ऑफ शेयर्स का मतलब कि जैसे हम मानते हैं कि इंडिया में टॉप 50 कंपनी है, टॉप 50 कंपनी का हमने एक बकेट बना दिया, तो उसका हमने नाम दे दिया निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 क्या हो गया? एक इंडाइस हो गया। इसी तरह से लेट मान लीजिए हमने बैंक है, इंडिया में टोटल 12 बैंक हैं, एंड 12 बैंक को हमने एक जगह पे कवर कर दिया, एक जगह पे जमा कर लिया और उसको हमने बकेट बना दिया। जब भी हम सेल या परचेज करेंगे तो टोटल 12 बैंक को एक साथ सेल कर सकते हैं, एक साथ परचेज कर सकते हैं, तो उसको हम बैंक का इंडाइसेस बोलेंगे। तो हमारा इंडाइसेस हो गया। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स, 2 तरह के लोग होते हैं स्टॉक मार्केट में। एक तो होता है कि जो ये चाहता है कि भाई हम अभी इन्वेस्टमेंट कर दें और आराम से 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद हम उस पर जो भी हमारा अर्निंग होगा उस पर हम इनकम करेंगे, चाहे वो डिविडेंड के रूप में या उस शेयर को सेल करके जब शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे वारेन बफेट साहब हैं, तो क्या करते हैं कि एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं, आज के 30 साल पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और जब शेयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो आज भी वो शेयर से बिना बेचे उसे डिविडेंड कमा रहे हैं। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको इन्वेस्टर बोलते हैं। एंड ट्रेडर्स क्या होता है कि छोटे समय के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 दिन के लिए, है ना, 7 दिन के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल, मतलब 5 साल से नीचे, उसको बोलते हैं ट्रेडर्स। यानी ट्रेडर्स बहुत तरह होते हैं, इंट्राडे होते हैं, स्विंग होते हैं, लेकिन 0 डे से लेकर के 5 साल इसके बीच में जो लोग ट्रेड करते हैं शेयर को, उसको बोलते हैं ट्रेडर। उन्होंने आज शेयर खरीदा और शेयर जो है सो 10% या 20% या 5% या 2% जितना भी उनको लगता है वो बढ़ गया तो शेयर को सेल कर देंगे, तो हमारा ट्रेडर्स हो जाएंगे। स्टॉक प्राइस क्या होता है? स्टॉक प्राइस का मतलब क्या होता है कि लेट मान लीजिए कोई भी स्टॉक अगर हमारा एक्सचेंज में सेल हो रहा है या परचेज हो रहा है तो उसकी एक प्राइस होती है। वो प्राइस डिपेंड करती है कि वो कंपनी कैसा काम कर रही है, कंपनी का फंडामेंटल क्या है, कंपनी का रेवेन्यू क्या हो रहा है, अपनी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है तो उसमें जो बायर होंगे ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे उसको बाई करने में, तो उसकी जो प्राइस होती है वो बढ़ती चली जाती है। तो स्टॉक प्राइस बोलते हैं। रिलायंस का प्राइस आज मान लीजिए कि 2000 है, तो कल के डेट में 2200, 2300, 2400 होगा अगर वो कंपनी ग्रो करेगी। अगर कंपनी खराब काम करना करेगी तो 2000 से 1900, 1800, 1700, तो हमारा स्टॉक प्राइस हो गया, है ना। इसी तरह से रेगुलेशंस का मतलब कब इतनी सारी चीजें हो रही हैं, लोगों का पैसा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, लोग शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इसमें एक्सचेंज इन्वॉल्व है ना, डिपॉजिट इन्वॉल्व है, तो कोई ना कोई तो गवर्नमेंट का रेगुलेशन होना चाहिए ना। तो गवर्नमेंट जो है सो इसमें एक रेगुलेटरी बॉडी जो बॉडी होती है उसको बैठा के रखी, इसको सेबी बोलते हैं। तो सेबी जो है पूरा इसको रेगुलेट करती है। एक सेबी का अपना एक रूल है, सेबी का जो अपना एक रूल है जो कि 1992 में बनाया गया था। तो उस रूल के तहत पूरे इन सभी एक्टिविटीज को सेबी जो है सो रेगुलेट करती है, उसको रेगुलेशन बोलते हैं, यानी सेबी जो है सो रेगुलेटर है मार्केट का। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, इसका मतलब क्या होता है कि जब हम और आप शेयर को परचेज करते हैं
या सेल करते हैं तो हमें समझ में आना चाहिए ना कि हम कहाँ पे परचेज करेंगे, कहाँ पे सेल करेंगे। तो वहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि भाई शेयर अब बहुत नीचे दाम पे मिलने लगा, तो हमारे पास एक स्ट्रेटजी है कि हम यहाँ पे परचेज करेंगे और जब ऊपर जाएगा तो बेच देंगे। हमारे पास एक चीज़ ये भी होती है कि जब ऊपर मार्केट बहुत ज़्यादा हो गया है तो शेयर को वहाँ सेल कर देंगे, जब मार्केट नीचे आएगी तो शेयर को हम फिर से परचेज कर लेंगे। तो हमारे जो ट्रेनिंग कोर्स होंगे उसमें हम यही पढ़ाएंगे कि हमारे इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होगी। यह बहुत ही कलाटी होनी चाहिए। ब्रोकर एंड सब ब्रोकर, इसमें क्या होता है कि अब देखिए क्या है कि ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के नीचे रेगुलेटर है, रेगुलेटर इसमें एक्सचेंज हो गया। अब एक्सचेंज जो है सो इतना सारा काम तो नहीं कर सकती, इंडिया की आबादी बहुत ज्यादा है, तो एक्सचेंज डायरेक्ट अगर 1 to 1 को डील करने लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब एक्सचेंज क्या करती है कि बहुत सारे ब्रोकर्स अपॉइंट करते हैं, मैक्सिमम बैंक्स होते हैं, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक, है ना, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, तो ये सभी ब्रोकर्स हैं। इसी तरह से कोई प्राइवेट पार्टी भी है, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक है ना, तो ये सभी प्राइवेट पार्टी भी एक तरह से ब्रोकर हैं। इनका अपना ऐप होता है, अपना सिस्टम होता है, अपनी उनकी पूरी टीम होती है। वो क्या करते हैं कि जो मार्केट में एक्सचेंज में हो रहा है और जो पब्लिक खरीदना या बेचना चाहती है, दोनों को बीच में कड़ी का काम करते हैं। पब्लिक को वो ऐप देते हैं, ऐप के थ्रू पब्लिक उसको खरीदती या बेचती है। उसके बदले उनको पब्लिक से कुछ कमीशन चार्ज करने का छूट होता है, जिसको हम ब्रोकरेज बोलते हैं। तो ये ब्रोकर्स होते हैं। अब ब्रोकर्स भी क्या है कि ब्रोकर भी लिमिटेड होते हैं। लेट मान लीजिए कि हमारे पास टोटल 50 ब्रोकर इंडिया में हो गए। अब इंडिया की आबादी तो बहुत ज्यादा है, तो अब ब्रोकर क्या करते हैं कि अपने नीचे भी सब ब्रोकर, जिसको हम ऑथराइज पर्सन बोलते हैं, जैसे एज ए कंपनी हम ऑथराइज पर्सन हैं, तो हम किसी के अंदर काम कर रहे हैं, किसी ब्रोकर के अंदर काम कर रहे हैं, तो उसको हम सब ब्रोकर बोलते हैं, जिनका काम क्या होता है कि जो मार्केटिंग एक्टिविटी है या जो फैसिलिटी एक्टिविटी है, जो सर्विस एक्टिविटीज है, उस पर ब्रोकर को हेल्प करना, ये सब ब्रोकर का काम होता है। इसी तरह से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि आप शेयर को सेल या परचेज कैसे करोगे। लेट मान लो कि रिलायंस का शेयर है और रिलायंस के शेयर को आपको बाई करना है, तो कहीं ना कहीं तो आपके पास कोई ऐप होना चाहिए ना। तो बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, वो अपना प्लेटफॉर्म बनाते हैं। कुछ बाहर के ब्रोकर्स होते हैं, वो भी इंडिया में प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग व्यू है, बाहर का है, लेकिन इंडिया में लगभग मैक्सिमम ब्रोकर्स को यूज करते हैं। लेकिन कुछ ब्रोकर के अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, तो उस प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे एंड बाकायदा उसमें सेल परचेज करेंगे। जिसका जितना अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा, उसकी उतनी ज्यादा उसके अंदर जो लोग होंगे अपने अकाउंट को, डीमेट अकाउंट को ओपन करेंगे। तो ये बेसिकली मेन की स्टेक हैं जो कि मार्केट में यूज होते हैं, सभी को समझ में आई होगी। और कहीं कोई अगर इशू है तो एक बार हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।